कि कुछ लोग तो ऐसे पहुंचे, कुछ लोग नहीं, मैक्सिमम जितने भी शव यहाँ पर पहुंचे पूरी तरह से जले हुए थे, झुलसे हुए थे। चेहरा तो छोड़ दीजिए, पहचान तो छोड़ दीजिए, कोयले में तब्दील हो चुके थे, पूरी तरह से राख हो चुके थे। अब उनका डीएनए टेस्ट किया जाएगा, उनके परिजनों से उनका डीएनए टेस्ट मिलाया जाएगा और उसके बाद उन शवों को, यहाँ मैं ये शब्द काम ले रहा हूँ, जो कंकाल बन चुके हैं वो शव, इतना दर्दनाक, इतना भीषण ये हादसा था, उन शवों को उनके परिजनों को फिर सौंपा जाएगा डीएनए टेस्ट के बाद। ये देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सिविल अस्पताल में पहुंचे, इन लोगों से जो घायल हुए हैं, जिस मेडिकल हॉस्टल की छत पर गिरा वहाँ पर कुछ लोग घायल हुए हैं, और उनसे मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करते हुए, एक व्यक्ति इस हादसे में सकुशल बचा और ये भी किसी जादुई ताकत कहा जा रहा है, मिरेकल से कम नहीं कहा जा रहा है इसे। एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति जो सवार थे, जो केबिन क्रू था, पायलट था, उन सभी में से सिर्फ एक व्यक्ति, वो भी बताया जा रहा है एग्जिट गेट के पास ये इनकी सीट थी और जैसे ही ये हादसा हुआ ये तुरंत एग्जिट गेट से कूद गए और उसके कुछ देर बाद ये चलते हुए, आप सोचिए इतने भीषण हादसे के बाद ये चलते हुए बाहर आए और बताया इन्होंने कि इनका भाई भी इनके साथ था, जिनके साथ ये सफ़र कर रहे थे। लेकिन अब तक कुछ लोगों का तो पता भी नहीं चल पाया है। आप इस हादसे के बारे में सोचिए, भयावहता के बारे में सोचिए, अब तक कुछ लोगों का तो पता भी नहीं चल पाया है, शव नहीं मिल पाए हैं अब तक। कुछ लोगों के लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, टीमें जुटी हुई हैं। ये तस्वीर देखिए, जब यह हादसा हुआ, विमान करीब बताया जा रहा है 1:39 पर यह विमान टेक ऑफ करता है और उसके 30 से 40 सेकंड बाद ही नियंत्रण खोकर, 1 मिनट के अंदर अंदर नियंत्रण खोकर मेडिकल हॉस्टल की छत पर, आबादी वाले एरिया में ये विमान गिर जाता है। और उससे पहले एटीसी से संपर्क करने की कोशिश की गई, पायलट ने एटीसी से संपर्क किया और एटीसी को मैसेज भी देने की कोशिश की गई, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। और उसके बाद ये हादसा, जिसमें 265 जिंदगियां काल के गाल में समा गई, 265 मौत। जिम्मेदार कौन? और जिम्मेदार कौन? क्या लापरवाही रही थी या फिर ये सिर्फ एक हादसा है या कोई बड़ी लापरवाही रही? उसकी जांच अब की जा रही है। जांच कैसे होगी? ब्लैक बॉक्स को कब्जे में ले लिया गया है, ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया गया है। अब उस ब्लैक बॉक्स के जरिए जानकारी जुटाई जाएगी। सबसे पहले गाड़ी के पास एंटर हुआ ना, वहाँ से धुआं, इतना सारा धुआं, जैसे कि अचानक से कुछ बारिश जैसा, बहुत खतरनाक भवंडर जैसा आने वाला, ऐसा धुआं लगा मेरे को और फायर होने लगी। अच्छा, कितने लोगों को रेस्क्यू किया और क्या देखा? अंदर गए मेरे ग्रुप ने, मैंने फोन किया तुरंत ही, तो मेरे ग्रुप के थे करीब 15 से 20 जन आ चुके थे, साथ में क्रिकेट खेल रहे थे। उन लोग को ब्लास्ट का आवाज आया, मैं गार्डन के पास था, वो लोग इससे भी पीछे के मैदान में थे, उन लोग को आवाज आया, पर उन लोग को नहीं मालूम कि क्या हुआ। फिर मैंने बोला कि प्लेन ब्लास्ट हुआ, इधर आ जाओ जल्दी, बाकी सबकी जान जा रही है, जल्दी बचाने आ जाओ। सब लोग भागते भागते आए, एक जन भागा, ऐसा मेरा दोस्त, उसका नाम राहुल पटनी है, उसके चप्पल टूट गए, उसको पैरों में कांच लगे अंदर कैंटीन में। आपने डेड बॉडीज कितनी निकाली? डेड बॉडीज एक भी नहीं निकाली हमने, जितनी निकाली वो जिंदा थी, उसमें से 2 डेड ले जाते 2 जन की डेथ हो गई। कितने लोगों को किया? हमने करीब, मैं जब तक था तब तक 4 लोग को रेस्क्यू किया। सिलेंडर वगैरह कुछ आपने निकाला? हाँ, और बाकी सबने निकाले, करीब 20 से 25 जन तो निकाले अंदर से स्टूडेंट। सिलेंडर कितने निकाले? सिलेंडर 8 सिलेंडर निकाले। अच्छा, और आपका घर कितना दूर है यहाँ से? हमारा घर यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे ही है। अच्छा, आपकी दादी भी यहाँ पर लोकल बीजेपी काउंसिलर है, मेरी दादी कॉर्पोरेटर है। क्या नाम है? मैना बेन। 2 तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मुलाकात करते हुए, और घटनास्थल का भी प्रधानमंत्री ने इससे पहले दौरा किया। सिर्फ एक व्यक्ति की जान बची इस हादसे में, जो विमान में सवार थे। 265 मौत हुई हैं इस हादसे में। 241 लोग जो इस विमान में सवार थे उनकी मौत हुई, और इसके बाद विमान जिस बिल्डिंग पर गिरा था, मेडिकल हॉस्टल की बिल्डिंग पर गिरा था, वहाँ पर खबर आ रही है 7 लोगों की मौत हुई है। डॉक्टर्स हैं, उनकी फैमिली थी, कुछ कर्मचारी थे। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि
कितने डॉक्टर्स की या कर्मचारियों की या फैमिली मेंबर्स की इस हादसे में जान गई, इसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन ये भीषण हादसा बताया जा रहा है। कई सालों में पहली बार, पिछले 15 सालों में पहली बार इतना भयानक हादसा हुआ है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद पहुंचे और पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले घटनास्थल का दौरा किया और उसके बाद हादसे वाली जगह का दौरा कर सीधा प्रधानमंत्री सिविल अस्पताल पहुंचे। ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर सिविल अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मुलाकात करते हुए और दूसरे मृतकों के परिजनों से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, उनको ढांढस बंधाया। और कई तस्वीरें ऐसी आई सामने जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं, जो हमें आप तक पहुंचाने के लिए उन तस्वीरों को ब्लर करना पड़ रहा है। बेहद दर्दनाक तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी हुई आई हैं। लोगों के शवों को जब अस्पताल लाया गया तो चीख पुकार मच गई। शव पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके थे। उन शवों की पहचान नामुमकिन है, इसलिए अब डीएनए टेस्ट किया जाएगा। परिजनों के डीएनए टेस्ट डीएनए से उनका मैच करके उन शवों को अब परिजनों को सौंपा जाएगा। ये भीषण, ये दर्दनाक हादसा अहमदाबाद में कल हुआ और उसके बाद से पूरे देश में गम का माहौल। 265 मौत। अब सवाल ये कि जिम्मेदार कौन? जिम्मेदारी तय की जाएगी या फिर लापरवाही रही या फिर हादसा रहा, ये अब साफ हो पाएगा ब्लैक बॉक्स से। ब्लैक बॉक्स खुलेगा और राज बोलेगा। विमान हादसे को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। हादसे को लेकर पीएम मोदी बैठक भी कर रहे हैं। अब अधिकारी मंत्रियों के साथ पीएम की ये अहम बैठक। बड़ी खबर, विमान हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद संवेदनशील नजर आ रहे हैं। एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक एक चीज़ का फीडबैक प्रधानमंत्री कल से ले रहे थे। और अब जब अहमदाबाद पहुंचे, उन्होंने जाते ही सबसे पहले घटनास्थल का दौरा किया, सिविल अस्पताल पहुंचे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे हैं अधिकारियों और मंत्रियों के साथ। पीएम की ये अहम बैठक अहमदाबाद में। ये बड़ी खबर इस वक्त। जब ये अस्पताल